Now we will discuss about the mechanical efficiency, thermal efficiency, brake thermal efficiency and volumetric efficiency of a IC engine. ठीक है. Now the first definition, what is mean by mechanical efficiency? सिंपल है. मैकेनिकल पहली बात तो सब सिंपल एक रहता कि efficiency is nothing but the output upon input. कितना आउटपुट मिल रहा है आपको will be divided by the input, you will get the efficiency. Similarly मैकेनिकल efficiency of a IC engine, IC engine का अगर मैकेनिकल efficiency आपको फाइंड करना है तो क्या रहेगा? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ द इंजन टू द इनपुट ऑफ द इंजन, इंजन का आउटपुट टू द इनपुट ऑफ द इंजन, दैट इज ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर. इट इज डिनोटेड बाय द, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? इस तरह से हमारा एन रहेगा, जैसे हम हमेशा से एन लिखते हैं इस तरह से एन रहेगा और उसके सफिक्स में क्या रहेगा? यहाँ पर सफिक्स में उसके एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का सिंबल है हमारा. ठीक है. सी यहाँ पर आपको एफिशिएंसी का सिंबल इजीली दिखाई देगा, ये एफिशिएंसी का सिंबल है और उसके सफिक्स में आपको क्या लिखना है? एम लिखना है यहाँ पर इस तरह से. ठीक है. इस तरह से एम लिखेंगे तो एफिशिएंसी हम इस तरह से डिनोट करते हैं. नाउ द डेफिनेशन इज ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय द इंडिकेटेड पावर. ठीक है. अभी आउटपुट क्या है हमारा? आउटपुट में क्या मिलता है आपको? ब्रेक पावर मिलता है. ठीक है. और इनपुट में आप क्या देते हो? इंडिकेटेड पावर इनपुट में देते हैं. दैट्स व्हाई द मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. ठीक है. इज वेरी सिंपल मैकेनिकल एफिशिएंसी. Now the next is thermal efficiency. What is mean by thermal efficiency? Now see, thermal efficiency is it is the ratio of output power, it is the ratio of output power to the heat supplied. ठीक है. output power to the heat supplied रहेगा. ठीक है. the heat supplied is nothing but the energy supplied by the fuel. हम heat कैसे supply करें? with the help of fuel हम energy supply करें, that will be the heat power. and output power मतलब जो आपको output में power मिलेगी is known as the thermal efficiency. उसको हम क्या बोलेंगे? thermal efficiency which is denoted by eta th. eta th से हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर. ठीक है. नाउ सी, ये वाला फॉर्मूला है इसका. एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर. ठीक है. आउटपुट अपॉन इनपुट. इनपुट में क्या दे रहे हैं हम? हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड मतलब क्या? एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल. फ्यूल से कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है एंड देन उसमें आउटपुट कितना पावर मिला है आपको, दैट विल बी नथिंग बट द थर्मल एफिशिएंसी. इसका डिवाइडेशन करोगे आप तो यू विल गेट द थर्मल एफिशिएंसी. ठीक है. नाउ हीट सप्लाइड. अभी हीट सप्लाइड क्या रहता है? आप यहाँ पे बार बार बोल रहे हो कि हीट सप्लाइड. सो हीट सप्लाइड इज नथिंग बट, सी आप इस हीट सप्लाइड को इस तरह से लिख सकते हो. heat supplied is nothing but the mass of the fuel into the calorific value in किलोजूल पर केजी. ठीक है. अभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको तब ज्यादा समझ में आ जाएगा. हीट सप्लाइड मतलब क्या? कि हम फ्यूल सप्लाई करें. तो अब उसको कैसे फाइंड करेंगे हम? उसको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, मास ऑफ द फ्यूल, कितने अमाउंट का मास है इन केजी पर सेकेंड. केजी पर सेकेंड में कितना फ्यूल हमने सप्लाई किया है, कितने अमाउंट का फ्यूल सप्लाई किया है इनटू कैलोरीफिक वैल्यू of the fuel. fuel का calorific value 42000 is the calorific value of the petrol. पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू रहता है 42000 और हमारा डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू रहता है 44000. उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मास ऑफ द फ्यूल, कितने अमाउंट में हमने मास किए, कितने अमाउंट का हमने फ्यूल यूज किया है, कितना लीटर फ्यूल यूज किया है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड दी हीट सप्लाइड और आपको आउटपुट पावर दिया रहेगा कि कितना आउटपुट पावर जनरेट हुआ है. ठीक है. सो इज नथिंग बट द थर्मल इफिशिएंसी. ठीक है. नाउ ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी. अब ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी किसको बोलेंगे हम? सेम है. सी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी इज नथिंग बट if the thermal efficiency is related with the is related or based on a brake power. अगर कोई थर्मल इफिशिएंसी ब्रेक पावर से रिलेटेड है सो दैट efficiency that thermal efficiency will be known as a brake thermal efficiency. सो अब इसका फॉर्मूला कैसा लिखेंगे? अब इसको जब हम नोट करेंगे तो नोट कैसा करेंगे? एफिशिएंसी का सिंबल लिखेंगे और बी एंड टीएच लिखेंगे उसके आगे, बी फॉर ब्रेक एंड टीएच फॉर थर्मल. ठीक है. इस तरह से इसको डिनोट करेंगे हम एंड देन उसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा आपको? आउटपुट पावर. नाउ दिस थर्मल एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद द ब्रेक पावर. ठीक है. ये थर्मल एफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है? ब्रेक पावर से रिलेटेड है हमारे पास में. ठीक है. तो आउटपुट पावर हम कौन सी कंसीडर करेंगे? ब्रेक पावर कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ब्रेक पावर इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड. सो हीट सप्लाइड क्या रहता है? मास ऑफ द फ्यूल इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, हीट सप्लाइड भी लिख सकते हो या तो फिर डायरेक्ट हीट सप्लाइड का फॉर्मूला लिख सकते हो, मास ऑफ द फ्यूल इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो इस तरह से यू कैन फाइंड दी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. ठीक है. ये हो गया आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. नाउ द नेक्स्ट इज, अगला वाला देखेंगे हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के बाद में इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या रहता है. तो ठीक है. सो सी सिमिलरली इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो रहेगा इट विल बी रिलेटेड विद द इंडिकेटेड पावर. सी यहाँ पर देखो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. सो पहली बात तो थर्मल एफिशिएंसी क्या है हमारे पास में? हीट ब्रेक पावर टू द हीट सप्लाई, सॉरी
आउटपुट पावर टू द हीट सप्लाइड, ठीक है। सो सी अभी जब हम बात करेंगे इंडिकेटेड पावर के बारे में, सो इफ द थर्मल इफिशिएंसी इज रिलेटेड विद द इंडिकेटेड पावर, अगर हमारी थर्मल इफिशिएंसी रिलेटेड रही हमारे इंडिकेटेड पावर से, सो दैट विल बी नोन एज ए इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, उसको हम बोलेंगे इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। तो कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, इटा आई टी एच, तो आई क्या रहेगा, सफिक्स में आई रहेगा मतलब इंडिकेटेड, और टी एच फॉर द थर्मल, तो इस तरह से इसको डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। नाउ फॉर्मूला विल बी, अभी नाउ सी this thermal efficiency means this indicated thermal efficiency is related with the indicated power, so output power में हम लिखेंगे indicated power divided by the heat supplied, तो heat supplied क्या है हमारा, mass of the fuel into the calorific value of the fuel, तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड करोगे इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। बहुत इजी है यहाँ पर, अगर आपको थर्मल इफिशिएंसी समझ में आ गया होगा तो, है ना, ओके। और द नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, it is a ratio of volume of the air or air plus fuel drawn into the cylinder to the swept volume, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब क्या, कि कितने अमाउंट में एयर या तो फिर कितने अमाउंट में एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर ड्रॉन हुआ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब इट इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर, ये रहेगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। सो इट इज द रेशियो ऑफ VA अपॉन VS, VA is nothing but the volume of air, or you can call it as a volume of air plus fuel, then to the VS is nothing but the swept volume. So it's very simple formula, that is for the volumetric efficiency, NV is equals to VA upon VS is nothing but the volumetric efficiency। तो इस तरह से आप volumetric efficiency यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, where VA is the actual volume of air or air plus fuel drawn into the cylinder and VS is nothing but the swept volume, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन रहेगा आपका BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। नाउ सी व्हाट इज मीन बाय ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी है और बहुत इजी है डेफिनेशन, ठीक है, अगर अंडरस्टैंड होगी तो। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को शॉर्टकट में लिखते हैं हम BSF एंड C, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। It is the ratio of weight of the fuel required to generate the brake power of 1 kilowatt in a 1 hour is known as brake specific fuel consumption। उसको क्या बोलते हैं हम, brake specific fuel consumption। क्या ये, it is the ratio of weight of the fuel required to generate the brake power of 1 kilowatt। 1 किलोवाट इतना ब्रेक पावर आपको जनरेट करना है 1 घंटे के अंदर, उसके लिए आपको जितना अमाउंट में फ्यूल लगने वाला है, जितना वेट जितना अमाउंट में आपको फ्यूल लगने वाला है, that fuel is nothing but the brake specific fuel consumption, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, will be known as a brake specific fuel consumption। मतलब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मतलब क्या, कि आपको 1 किलोवाट इतना अगर पावर प्रोड्यूस करना है इन 1 आवर, ठीक है। सो एट व्हाट अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द फ्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ब्रेक पावर जनरेट करने के लिए, इतना ब्रेक पावर जनरेट करने के लिए जितना आपको फ्यूल लगेगा, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज ए ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, brake specific fuel consumption can be find out by the formula, that is the weight of the fuel to the brake power into 1 hour, ठीक है। instead of writing the 1 hour you can write the 60 seconds 60 minutes, वहां पर आप 60 मिनट लिख सकते हो, और you can write the 300 and 3600 seconds, इतना भी लिख सकते हो यहाँ पर, if you are finding the value in the seconds, अगर आप seconds में यहाँ पर value फाइंड कर रहे हो तो, ठीक है। so this is the formula for the brake specific fuel consumption। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, अभी बताओ यहाँ तक क्लियर